हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं ज्योमेट्री के सवाल को बताने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री किस तरह से आप सीखेंगे, ये एंगल के बारे में। आज एंगल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ कि एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एंगल मीन्स सिंपल चीज़ नहीं है, आप एंगल समझ जाएंगे। केवल ये समझना है, ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। जैसे देखिए ये रे है, वन रे और वन रे ये है, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट वन ही है। ये ए हो गया, ये बी, ये ए है, ये बी है, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट ये ही है। इनिशियल पॉइंट मीन्स होता है प्रारंभ बिंदु सेम हो। ऐसा फिगर दोनों, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ इसलिए कि केवल दोनों तरह के छात्र जो होंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। ये सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो इसके बीच का ये कहलाएगा एंगल। और जब भी आप एंगल लिखेंगे, सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी एंगल लिखा जाएगा दोनों वर्टेक्स को साइड में लिखा जाएगा। एंगल, ये एंगल लिखे ए ओ बी, कहने का मतलब ये एंगल ए ओ बी लिखे हैं। दोनों वर्टेक्स ये भी पहले लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वर्टेक्स दोनों साइड में होगा, एंगल बीच में होगा। काइंड्स ऑफ एंगल्स, कोनों के प्रकार के बारे में आज जानेंगे। कितने प्रकार के कोण होते हैं? राइट एंगल, समकोण, जिसको हम कहते हैं समकोण। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। वैसे कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। ये फिगर हुआ, ये समकोण, यह 90 डिग्री है, ये समकोण हो गया। सॉरी, ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये समकोण हो गया, ये नहीं देना था, ये समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ओ। इस तरह से एंगल का पहला टाइप्स हुआ राइट एंगल। फिर नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण। न्यून कोण, ये न्यून कोण क्या है इसके बारे में हम लोग जाने। ये एन एंगल हुज मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते थे, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मैं सिंपल में लिखा हूँ, एन एंगल हुज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण जो है कोण की माप 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। मेजर लेस देन 90 डिग्री, जिसके कोणों की माप जो होगा, कोणों की माप जो है 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए मैं हिंदी में इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ कि दोनों तरह के छात्र को लाभ होगा। ये एक्यूट एंगल हो गया। ये एक रे है, ये रे है, एक इनिशियल पॉइंट सेम है, ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ बी। ये 60 डिग्री का एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल। मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूट एंगल, अधिक कोण। ऑब्ट्यूट एंगल मीन्स होता है कि अधिक कोण त्रिभुज। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मैंने लिखा हूँ, केवल ग्रेटर लिख दिए हैं कि एन एंगल हुज मेजर, ऐसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर, ये होगा सेम इनिशियल पॉइंट, यहाँ ए, यहाँ ओ और यहाँ बी, ये हो गया ऑब्ट्यूट एंगल। इसको कहेंगे ऑब्ट्यूट एंगल। इसको हम कह सकते हैं 120 डिग्री का एंगल बना, 120 डिग्री ऑब्ट्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड
एन ऑब्ट्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री भी कह सकते हैं। तो हिंदी में ए से कोण जिसकी माप 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप मीन्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, देखिए, सरल कोण एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे हम कहते हैं सरल कोण। ये मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, यहाँ ओ है, ये 180 डिग्री। वैसे याद रखिएगा, एक स्ट्रेट एंगल पर 180 डिग्री का एंगल बनता है और ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए यूज कर रहा हूँ कि दोनों तरह के कमेंट आया है कि इंग्लिश में कोई बनाइए, कोई किसी का कमेंट हिंदी में, इसलिए मैं दोनों मिक्स्ड काम कर रहा हूँ, प्रधानता मैं इंग्लिश का दे रहा हूँ। रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इस रिफ्लेक्स एंगल का इस तरह से होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये है रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ ओ है, ये रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल में ये ए, ये हो गया बी। कंप्लीट एंगल, नेक्स्ट कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ऐसी कोण जिसका माप 360 डिग्री हो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे ओ यहाँ है, ये हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण, ये हो जाएगा पूर्ण कोण, एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये अलग है। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। Complementary angle means पूरक कोण। Two angles are said to be complementary if the sum of the degree measure is 90 डिग्री। यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री हो तो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। और जब हम कंप्लीट एंगल निकालते हैं, कंप्लीमेंट एंगल निकालते हैं तो ये 90 डिग्री फार्मूला होता है माइनस गिवन एंगल। जब हम कंप्लीट एंगल निकालते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजर इज 90 डिग्री। दो कोण संपूरक कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उसके कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। तो कंप्लीमेंट एंगल जब भी निकालते हैं, ये एक फार्मूला हो गया कि कंप्लीमेंट एंगल जब भी निकालते हैं 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजर 180 डिग्री। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उसके कोणों का माप जो है वो क्या हो, 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल इक्वल फार्मूला होता है सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। जब भी सप्लीमेंट एंगल निकालना हो तो 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल होगा। इसी पर मैं एक सवाल बता रहा हूँ, इस तरह का सवाल, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल। तो यहाँ कंप्लीमेंट एंगल निकालना है। कंप्लीमेंट एंगल इज इक्वल कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस
45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये कंप्लीमेंट एंगल है। फाइंड द सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो ये सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, एंगल इज इक्वल होता है, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल है 90 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। इस तरह के सवाल इस पर बनाते हैं। अब चलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स होता आसन्न कोण। आसन्न कोण, ये देखिए आसन्न कोण का ये कोण जो उभयनिष्ठ रेखा है ए ओ, ये बी, ये हो गया सी। एडजेसेंट एंगल का हिंदी होता आसन्न कोण। कोणों में जो आसन्न कोण होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो दो जो अपोजिट रे होता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसमें जो कॉमन लाइन होता है, ये एंगल और ये एंगल जो होता है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी। मैंने कहा था कि वर्टेक्स को मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, पहले इसको फिर ये वर्टेक्स दोनों साइड में केवल होना चाहिए। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गया ये एडजेसेंट एंगल कोनों में इस तरह से पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल निकालते हैं। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोनों के रैखिक युग्म, कोनों के रैखिक युग्म। एक लाइन होता है स्ट्रेट लाइन पर, वन स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर कोई उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है तो ये और इसको दोनों का पेयर कहलाता है लीनियर पेयर। AOC एंड BOC। एंगल को मैं कहीं लिख सकता हूं, दोनों वर्टेक्स केवल साइड हो, एंगल को मैं बीच में लिखता हूं। मैंने एंगल के बारे में बताया। पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और इसका सम होता है 180 डिग्री। AOC प्लस BOC इज इक्वल 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग एंगल के बारे में जाने। अगर ये आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं जो है ज्योमेट्री का और अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।